नमस्कार। अनंत कथा अमृत के 15वें अध्याय में जब मंदिर भवन आदि सब बन गए तो एक और वृहद भंडारे की मंशा बाबा जी ने कर दी, जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था। नैनीताल में केवल प्रवासी रह रहे थे। तब 4-5 हज़ार की संख्या में, अतएव व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट हो लौट गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए हुए हलवा, पूरी, आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ तो मालूम नहीं कहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग, जिनमें बहुल संख्या में केवल बच्चे शामिल थे, आते चले गए। भंडारे के बाद कोई सामग्री शेष न रही। तब कुछ अंतरंगों से बाबा जी ने कहा, आज यहाँ की सब आत्माएं तृप्त हो गई हैं, अब यहाँ शांति रहेगी। स्पष्टता इशारा मनोरा शमशान में बनी संस्कार दफनाए गए शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक तथा आसमाइक वृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। बजरंगगढ़ के प्रारंभ और विस्तार के मध्य बाबा जी महाराज भक्तों के साथ अपने मनोहारी लीला कौतुक करते रहे। बाबा जी के आगमन का नित्य ही बड़ी संख्या में भक्तों तथा दर्शनार्थियों की बजरंगगढ़ में भीड़ लगी रहती थी। एक ओर जहां अखंड राम नाम चलता रहता, वहीं हनुमान जी के सामने सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ और कभी कभी अखंड रामायण भी चलते रहते। कई मन मिष्ठान, फल, पकवानों आदि का हनुमान जी एवं बाबा जी को भोग अर्पण होता रहता था, जो सबका सब उसी दिन भक्तों एवं दर्शनार्थियों में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाता था। विशेषकर माताएं बाबा जी को नाना प्रकार के भोग अर्पण करती रहती थी। माताओं द्वारा इस अर्पण का कोई निश्चित समय नहीं होता था। प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही भोग बनाकर आरती सजाकर वे ले आती। बाबा जी के समक्ष बीच बीच में महाराज जी नैनीताल शहर के भक्तों के घर जा जाकर भी अपनी मोहिनी की वर्षा कर आते थे। 1994 में अब बजरंगगढ़ के ट्रस्टी भक्तों द्वारा वहां बाबा जी महाराज के स्वयं के मंदिर की स्थापना का भी सूत्रपात कर दिया गया था। राम राम।